ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। आपको कोई गुस्सा दिलाएगा तो क्या आप गुस्सा हो जाएंगे? पानी को गर्म करिए और फिर ऐसे छोड़ दीजिए, क्या हो जाता है? कल बताया था हमने, पानी फिर से ठंडा जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारा स्वधर्म भी क्या है? शांति। तो शांति, तुम्हें इसको भूलना नहीं है कि तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तुमको अब अभूल बनना है और अपने घर और राज्य को याद करना है। कल की मुरली से ही दो शब्द उठाया था, भूल और अभूल। आ जाओ, अब स्कूल जाने का समय हो गया है हम लोग का। आज है बुधवार, बुद्धि का दिन। बाबा ने पूछा था कि बच्चे, तुम्हारी अवस्था जो है समय की समीपता की निशानी है। कौन सी अवस्था? तो बच्चे याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, बुद्धि भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तो समझना समय समीप है, विनाश में टाइम नहीं लगता है। बाबा ने कल हम बच्चों को कहा कि सदा इसी नशे में रहना कि हम यह पढ़ाई पूरी कर अब हम एक अच्छा इंसान बन रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब बहुत हमें अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छाई को धारण करना है। याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, माया के गुटके नहीं खाने हैं। बाबा ने कहा प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनना है। तो स्कूल जाने का समय है, लोग भी आ गई है। और आज की मुरली से हम लोग, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो, सबको बाबा का परिचय देना है, सबको मुक्ति अध्यात्म के बारे में बताना है, मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता भी हम बच्चों को बताना है। आज स्कूल जाने का टाइम हो गया है। इसके मुंह में हंसी नहीं है, इसके मुंह में हंसी है। इसको बुखार है अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, देख लीजिए। तबीयत खराब में भी बच्चों को कैसे खुश रखना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। तबीयत भी खराब है तो भी, तबीयत खराब है क्यों? तबीयत क्यों खराब होती है? मन खराब हो जाता है, मन में नेगेटिव संकल्प आते हैं। अगर आप मन से तंदुरुस्त हैं, मन चंगा, तो हाँ, मन को ठीक रखिए, मन में सदा संकल्प रखिए। 6 संकल्प बोलिए। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम जॉयफुल, आई एम सक्सेसफुल। और क्या था? आई एम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा का सम्मान हम बच्चों को दिया हुआ है। मेरा घर स्वर्ग है, रहने वाले सभी देवियां हैं, एंजल हैं, ये शांत स्वरूप आत्मा है। कल की मुरली से 2 शब्द बताओ। ध्यान नहीं दे रही है आजकल। होमवर्क बनाओ। कल का मुरली से सामान लिख के लाई है, होमवर्क दिखाओ। आजकल नहीं दिख रही है, स्कूल में बिजी हो गई है लग रहा है। डेली होमवर्क करना है, आध्यात्मिक होमवर्क। ये 6 संकल्प लिखना है, 2 शब्द लिखना है। और आज की मुरली से सुनो, बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना है, ठीक है? और श्रीमत पर चल के सबको बताना है कि श्रीमत पर चलिए। श्रीमत क्या होता है? जो भगवान के द्वारा मिली हुई मत है, उस पर चलना है। तो कोई पाप कर्म, गुस्सा करना चाहिए? नहीं। श्रीमत है? नहीं है ना? तो सबसे प्यार से बात करना चाहिए। तो सबको ये रास्ता भी बताना है। सारा दिन यही धंधा करते रहो। बाप ने कौन सी बातें हम बच्चों को बताई जो बहुत समझने की है? बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे, बाबा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, परम पिता परमात्मा हैं, वो आते हैं हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई चल रही है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, कभी भी किसी को बुरी नज़र से मत देखो,
सबको क्या देखो, आत्मा है। और क्या देखो, बाबा का बच्चा है। और क्या बोलो, सब अच्छे हैं। क्या बोलेंगी, सब अच्छे हैं। कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं, सब में आपको विशेषता दिखनी चाहिए। अच्छी है। अच्छा, बाबा ने आज बोला है कि खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है कि आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। हवच लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। याद करो कि सतयुग में क्या क्या खाती थी। यहीं अगर वैरायटी खाना शुरू कर देगी तो सतयुग में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हवच और लालच नहीं रखना है कि आज ये खाओ, ये मम्मी ये खिलाओ, चिप्स खिलाओ, वो खिलाओ, बाहर का वो खाना है वो खाना, कोई हवच लालच नहीं। ठीक है, तो 2 शब्द आज की मुरली से क्या उठाएंगे, बोलो। कोई भी 2 शब्द उठा सकती है आज की मुरली से। बाबा ने वरदान भी दिया, वो भी सुन लीजिए। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल के समान क्या बनना है, न्यारा और प्यारा बनना है, तो प्रभु का प्यार हमको हमेशा मिलेगा। तो हमको 2 शब्द ये भी उठा सकते हैं। फूल और कांटा। हाँ, कहाँ है, कांटा बोले ना, कमल फूल और कांटा। तो अच्छा है, 2 शब्द बड़े अच्छे हैं, बच्चे ही निकाले आज। फूल और कांटा, तो हमको फूल बनना है। कांटा से फूल। कौन सा फूल बनना है, कमल फूल बनना है। कोई स्कूल में अगर कांटा बनाए तो क्या करेंगे, उसको भी फूल बना देना। उसको भी फूल बना देना प्यार से। बाबा ने कमल फूल बना। आज बाबा ने स्नेह की शक्ति के ऊपर भी कहा है, अव्यक्त वाणी में भी चला कि स्नेह से आप कांटा को भी फूल बना सकते हैं। स्नेह से आप किसी को दृष्टि देंगे, स्नेह से आप किसी से बात करेंगे तो वो परिवर्तन हो जाते हैं, समझे। और आज की कहानी है रोमांच भरी गाथा, उदारता। तो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस ने एक आदमी और उसकी पत्नी को लंच का मेनू दिया, और मेनू देखने से पहले उन्होंने उसे 2 सबसे सस्ता डिशेस देने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, जिस वजह से ये मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तो वेट्रेस सारा ने ज़्यादा देर तक नहीं सोचा, उसने उन्हें 2 डिशेस की सिफारिश की और वो बिना किसी संकोच के सहमत हुए कि वो सबसे सस्ते थे। वह दोनों ऑर्डर ले आई और उन्होंने भूख से जल्दी खा लिया। और जाने से पहले उन्होंने वेट्रेस से बिल के लिए पूछा। वह अपने बिलिंग वॉलेट में कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उनके पास वापस आई, जिसमें लिखा था कि मैंने आपके हालात को देखते हुए अपने व्यक्तिगत खाते से आपके बिल का भुगतान किया है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में $100 है और कम से कम मैं आपके लिए यही कर सकती हूँ। आने के लिए धन्यवाद। तो सारा के लिए आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह अपनी कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद कपल के लंच के बिल का भुगतान करके बेहद खुश थी। हालांकि वह लगभग 1 साल से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे बचा रही थी, क्योंकि उसे पुरानी वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने में मुश्किल आ रही थी। उसकी दोस्त को इस मामले के बारे में पता चला तो सारा की दोस्त ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि उसने खुद को अपने बच्चे की ज़रूरतों को पीछे डालकर यह पैसा बचाया था। उसे दूसरों की मदद करने से अधिक अपने लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदने की ज़रूरत थी। इस बीच उसे अपनी माँ का फ़ोन आया और ज़ोर से कहा, सारा तुमने क्या किया? एक असहनीय सदमे के डर से उसने धीमी कांपती आवाज़ में जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या हो गया? उसकी माँ ने जवाब दिया कि सोशल मीडिया आपकी तारीफ़ और आपके व्यवहार की प्रशंसा करने में ज़मीन आसमान एक कर रहा है। उस आदमी और उसकी पत्नी ने फेसबुक पर आपका संदेश पोस्ट किया है जब आपने उनकी और बिल का भुगतान किया, और कई और लोगों ने इसे शेयर किया। मुझे आप पर फख्र है। उसकी माँ ने साथ अपनी बातचीत मुश्किल से ख़त्म की थी और एक स्कूल के दोस्त ने उसे फ़ोन किया और कहा कि उसका मैसेज सभी डिजिटल सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। जैसे ही सारा ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो उसे टीवी प्रोड्यूसर्स और प्रेस रिपोर्टर्स के सैकड़ों मैसेज मिले, जो उसके खास कदम के बारे में बात करने के लिए उनसे मिलने के लिए कह रहे थे।
अगले दिन सारा सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले अमेरिकी टीवी शो में एक दिखाई दी। प्रस्तुतकर्ता ने उसे एक बहुत ही आलीशान वॉशिंग मशीन, एक आधुनिक टेलीविज़न सेट और $10,000 दिए। इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से $5,000 का शॉपिंग वाउचर भी मिला। यहाँ तक कि उसके महान मानवीय व्यवहार की सराहना में हासिल होने वाली रकम बहुत पहुँच गई, मिलियंस तक पहुँच गई। $100 से कम कीमत वाले 2 डिशेज ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उदारता ये नहीं है भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जिस चीज़ को कि आपको ज़रूरत नहीं है वो किसी को दें, बल्कि वह उदारता ये है कि जिस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इसमें उदारता कही जाती है। उदारता ये नहीं है कि आपके पास कुछ खराब चीज़ पड़ा हुआ है तो आप दान में दे दिए, ये उदारता है नहीं। उदारता ये है कि आपके पास कोई अच्छा चीज़ भी पड़ा हुआ है, कोई ज़रूरतमंद को आपने दे दिया, ये है उदारता। असल गरीबी मानवता और दृष्टिकोण की गरीबी है। ध्यान देंगे, असली गरीबी क्या है? मानवता और दृष्टिकोण की गरीबी है, पैसे की गरीबी नहीं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, मदद करिए, लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। और आज की मुरली से 2 शब्द भी याद रखेंगे, फूल और कांटा। जो बच्चों ने ही आपको दिया है उसका लिस्ट बनाएंगे, जो भी हमारे अंदर का कांटा है उसको हमें हटा देना है। ओम शांति, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।